हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दोनों का एक ओवरव्यू दे देती हूं, उसके बाद टैबुलर फॉर्म में जाएंगे जिससे हमें उनके डिफरेंसेस और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि डील करता है विद कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट जब बन रहा होता है या उस कोई भी यूनिट जब प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उसमें क्या कॉस्ट लगी है या लगने वाली है या क्या कॉस्ट इनकर हो सकती है, वो सारे ही कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हमें पता चलता है। ऑर्गेनाइजेशन को उससे बहुत हेल्प होती है कि किसी सेगमेंट में कितना खर्चा आ रहा है या हो सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है कंपनी की कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर कर रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या उसकी प्रेजेंट असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना वो लॉस इनकर कर रहा है। तो ये सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं इन अ टैबुलर फॉर्म। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का? ये परफॉर्मेंस बताता है किसी भी कंपनी का, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस इनकर कर रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है किसी भी कंपनी का। ये कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू नो द कॉस्ट, किसी भी यूनिट को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड पॉइंट इज नेचर। ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस क्लासीफाई करता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। वो सारे मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है। यानी कि इसमें मॉनेटरी टर्म्स में हो रहे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो परचेज के हो, चाहे वो सेल के हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो किसी टाइप का गेन हो। लेकिन इसमें मॉनेटरी टर्म्स में तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट को क्लासीफाई करेगा, प्रेजेंट करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे ही ध्यान दिया जाता है। नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, इसमें हिस्टोरिकल डेटा को नोट किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी कॉस्ट लग चुका है, जो भी फिगर्स लग चुके हैं, उस पे उसी को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, इस पे जैसे कि हम जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो जो भी खर्चे हो चुके हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लग चुके हैं या जितना भी गेन हमें हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? ये हिस्टोरिकल एज वेल एज प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही डेटा को देखता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि हमने क्या बजट बनाया था कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इसमें इतना खर्चा आएगा। फॉर एग्जांपल पेन को बनाने में कोई कंपनी सोचती है कि मान लीजिए मेरा 10 रुपये खर्चा आएगा, और लेकिन जब निकल के आता है तो एक्चुअल कॉस्ट उसकी 15 होती है। तो यानी कि जो पहला उसने सोचा था और जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है प्लस जो अभी खर्चा हुआ है, तो दोनों ही कॉस्ट को वो डिटरमाइन करेगा, ताकि इसकी हेल्प से वो कॉस्ट कंट्रोल कर सके, कॉस्ट रिड्यूस कर सके, आगे के फर्दर डिसीजंस ले सके। यानी कि इसमें पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट डेटा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दोनों ही कॉस्ट को देखा जाता है, पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसको इसकी जरूरत पड़ती है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोथ इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट के अंदर और मैनेजमेंट के बाहर वाले लोगों को, दोनों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी क्रेडिटर है, बैंकर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, किसी को भी किसी कंपनी की पोजीशन देखनी है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही देखेगा, उसकी बैलेंस शीट देखेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में यूजफुल फॉर इंटरनल मैनेजमेंट में ज़्यादातर या मेनली इंटरनल मैनेजमेंट को ही इसकी ज़रूरत पड़ती है कि अगर उसे चेक करना है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आ रहा है, उसे हम कोई नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो जो भी इसमें डिसीजन लेना होता है वो मेनली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को लेना होता है, इंटरनल मैनेजमेंट को लेना होता है। तो इसीलिए इंटरनल मैनेजमेंट के लिए मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए तो उन्हें भी दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेगमेंट वाइज और एज अ होल। ये प्रॉफिट एंड लॉस बताता है किसी भी कंपनी का
एज अ सेगमेंट वाइज और एज अ होल ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है किसी भी सेगमेंट का, जैसे कि मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बता सकता है या लॉस बता सकता है, परचेस डिपार्टमेंट का लाइक डिपार्टमेंट वाइज सेगमेंट वाइज बता सकता है, या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस बता सकता है कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या था। और इट प्रोवाइड्स अ कॉस्ट डिटेल फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोडक्ट, प्रोसेस, जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ये क्या है, जब हम कॉस्ट डिटेल निकालते हैं या कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर जॉब में, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, पर्टिकुलर प्रोसेस में या पर्टिकुलर बैच में क्या कॉस्ट लगी है वो सारे ही हम बता सकते हैं कि इस यूनिट को बनाने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या मटेरियल लगा, कितने मटेरियल एक्सपेंस लगे, कितने ओवरहेड लगा, कितना लेबर कॉस्ट लगा, एक एक प्रोसेस में कितना खर्चा लगा, वो सारा कुछ हम बता सकते हैं, सारा कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये पूरी कॉस्ट डिटेल देता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये ओवरऑल बताता है या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बता सकता है कि वो प्रॉफिट में जा रही है या फिर लॉस इनकर कर रही है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर अ ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है वो जनरली 1 साल के लिए बनता है, ठीक है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो जब रिक्वायर्ड होता है तब बन सकता है, चाहे वीकली रिपोर्ट्स किसी मैनेजमेंट को चाहिए, चाहे फोर्टनाइटली चाहिए यानी कि 15 दिन, या फिर मंथली, या फिर क्वार्टरली, या फिर ईयरली, जैसा उसको रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट को वैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती है, वैसे प्रेजेंट की जाती है। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है? यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू कि लाइक जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं या फिर हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं कंपनी का कि कंपनी के कितना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उसके असेट्स कितने, उसके लायबिलिटीज़ कितनी है, सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, नो सेट फॉर्मेट्स फॉर प्रेजेंटिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज फॉलोड। यहाँ पे कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको इसी तरह प्रेजेंट करना है। जबकि इसमें देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक सेट फॉर्मेट दिया गया है कि आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करके इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बाहरी व्यक्ति या बाहरी शेयर होल्डर, बाहरी कोई भी अदर यूज़र अगर इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी की डेटा देखने के लिए तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट पे देख के समझ सकता है कि कंपनी की क्या एग्जैक्ट पोजीशन चल रही है। लेकिन कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कॉस्ट शीट बनाने का, वो एक नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में ही बनता है, टेबल फॉर्म में बनता है। नाउ फ्रेमवर्क, इसमें गैप और IFRS रेगुलेट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहने का मतलब है कि इसमें एक सेट कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो कि एक फॉर्मेट दे रखी है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे रखी है जिसको फॉलो करके ही फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का एक तरीका है, वो तरीका किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया है, कोई एक सेट फॉर्मेट है जिसे फॉलो करना होगा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने के दौरान ऐसा कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। लास्ट पॉइंट इज लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट की बात की है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मैंडेटरी बाय रेगुलेशन। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है बाय रेगुलेशन। इसे गवर्नमेंट भी कहती है, कंपनीज एक्ट के तहत भी कहा गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना मैंडेटरी है। बैलेंस शीट और सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मैंडेटरी है ताकि किसी भी एक्सटर्नल यूजर को जरूरत पड़े आपकी कंपनी की डेटा देखने को, कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन देखने को, तो वो समझ सके कंपनी के डेटा देख के कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस इनकर कर रही है। वो क्योंकि ओवरऑल एक मिरर होता है किसी भी कंपनी का, जो उसकी फाइनेंशियल डेटाज होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो कंपनी का मिरर होता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में। और कॉस्ट अकाउंटिंग में दिस इज नेसेसरी व्हेन एडवाइस बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहती है या ऐसा कोई अथॉरिटी है जो कि चाहता है कि कॉस्ट शीट बनाई जाए तब कॉस्ट शीट बनाई जाएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी बाय रेगुलेशंस। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो, कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।